अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। तो आज हम बात करते हैं पाकिस्तान में होने वाले ओवरसीज़ कन्वेंशन की, जो कि 13 अप्रैल से 15 अप्रैल तक के दरमियान में हुआ। अच्छा, इसमें तकरीबन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की कमोबेश तमाम ममालिक से नुमाइंदगी की गई, लेकिन बदकिस्मती से जो पाकिस्तान में एक अब ट्रेंड चल पड़ा है कि कौम जो है मुख्तलिफ़ ग्रुपों में तकसीम है। और इस बार भी जो हुकूमत के नज़दीक ग्रुप थे ओवरसीज़ में, तो उनको मदऊ किया गया या अपने हम ख्याल लोगों को बुलाया गया। चलें, ये भी कोई मसला नहीं, हर आदमी का या हर जगह पर उसका हक़ है कि अगर वो चाहे तो जो उसको ज़्यादा पसंद हो या जो जिसके साथ वो कंफर्टेबल हो तो उनको बुलाए। तो हम पाकिस्तान से बाहर भी जो है वो अब तकसीम दर तकसीम हैं। ये हमारी बदकिस्मती। चलें हम पॉइंट पे आते हैं। तो दोस्तों, क्या इस इजलास में होने वाले जो ऐलानात से उससे कोई बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है? तो बदकिस्मती से मेरे ख़्याल में ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। और अगर हम इटली के मखसूस मसाइल और ओवरसीज़ के मजमूई मसाइल को देखें तो भी इसी तरह ही लग रहा है कि ये सिवाय ज़बानी जमा तफरीक के और बयानात की हद तक है। और हमारी बदकिस्मती कि हमें और फिर उसी तरह के और वादों में फंसा दिया जाएगा। जो हुकूमत या जो रियासत अगर वोटर का हक़ नहीं दे सकती, वो दूसरे हकूक़ क्या देगी। लेकिन फिर भी चले हम किसी भी तरह आप उम्मीद रखते हैं कि चलें कोई कुछ न। अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि चले दूसरे तमाम मसाइल को जो है वो एक तरफ रख देते हैं। लेकिन अगर हम अपने कम्युनिटी के मसाइल जो हैं, जो इटली के अंदर हमारी कम्युनिटी है, जैसे हमारे पासपोर्ट की इंक्वायरी है, उसका मसला है, हमारी जो इटालियन एम्बेसी इस्लामाबाद में उनकी अपॉइंटमेंट के मसाइल हैं, तो अगर इस बारे में भी कोई पेशरफ हो जाए तो यकीन करें ये भी हमारी बहुत खुशनसीबी होगी। पाकिस्तानी कम्युनिटी इटली का दूसरा बड़ा मसला ये है हमारी अपॉइंटमेंट का। अब यहाँ फिर आप जुल्म की इंतहा देखें कि पाकिस्तान में भी हमारे साथ जुल्म, और अगर कोई अपनी जान बचा के किसी तरह अपनी ज़िंदगी को बाहर किसी मुल्क में सेटल कर दे, अगर वो अपनी फैमिली को बुलाना चाहे तो फिर उसके लिए एक पुलसरात है। यानी कि दुनिया के देखें और भी कौमें हैं आपके आसपास है, बांग्लादेश है, इंडिया है, उनको एम्बेसियों में भी रिश्वत नहीं देना पड़ती। और हमारे क्योंकि हमारे मकामी अदारे और एम्बेसी का कुछ स्टाफ भी हो सकता है वो मिल के ये सब रिश्वतखोरी जो है वो कर रहे हों, लेकिन क्योंकि कानून नहीं है हमारे मुल्क में, तो इससे भी बेहतरी की कोई गुंजाइश नहीं है। तो काश ओवरसीज़ को वोट का हक़ दिया जाता, काश इटली और दूसरे ममालिक में जो जेन्युइन मसाइल हैं लोगों के वो सुने जाते, ओवरसीज़ की जायदादों पर कब्ज़ा किया जाता है उसमें भी पेशरफ्त होती। लेकिन बदकिस्मती से इस ओवरसीज़ कन्वेंशन से मुझे सिवाय जमा तफरीक और बयानात के और कोई उम्मीद नहीं। लेकिन है कि मायूसी कुफर है। उम्मीद करते हैं कि शायद ये कोई इसमें बेहतरी हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई चांस है बेहतरी। तो ऐलानात तो बहुत हुए हैं, मेडिकल स्कूलों में दाखिला दिया जाएगा, ये सुनने में, और ऐसे बयानात आपको सुनने में बहुत अच्छे लगेंगे। आपको लगेगा कि इनसे अगर हम पाकिस्तानियों की ज़ुबान और बातों पर चल जाएं तो यकीन करें जितनी अच्छी और मीठी बातें हम करते हैं शायद ही दुनिया में कोई ऐसी कोई और कौम हो। अगर हमारी किताबों में देखा जाए तो जितनी हम अजीम कौम हैं, शायद ही हमारे हम पल्ला इस दुनिया में क़यामत तक कोई कौम आई हो जितनी हम अजीम हैं, जितनी किताबों में है या जितना हम खुद अपने आप को समझते हैं। लेकिन हकीकत में जितनी मज़लूम हम हैं कोई और नहीं है। हमें हमेशा जज्बात में लाकर मजहबी हो, सियासी हो या बैसियत पाकिस्तानी हो, सिवाय जज्बात के नारों के और कभी कुछ नहीं दिया गया। जो बुनियादी इंसान का हक़ है वो भी नहीं दिया जाता।